गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रमेश, जो गांव का एक युवा लड़का था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा। सबने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना और एक रात अकेले ही हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने अपने टॉर्च की रोशनी जलाई और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। वह उस कमरे की ओर बढ़ा और देखा कि एक पुरानी खटिया पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कान रमेश के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रमेश ने घबराकर उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत बिना कुछ कहे अचानक गायब हो गई और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुमने मेरी नींद को भंग कर दिया। अब तुम भी यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। रमेश ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। कुछ ही पलों में उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग रमेश को ढूंढने हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने हवेली के अंदर से आती एक अजीब सी हंसी सुनी। रमेश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से हवेली में एक नई आवाज गूंजने लगी। रमेश की दर्दनाक चीखें